गणित ज्ञान कक्षा 5 की पाठ्यपुस्तक के आज हम 5वें वीडियो को देखेंगे। इस वीडियो में हम पाठ 1 के प्रश्न 6 का हल देखेंगे। इसमें आपको क्या करना है, इस प्रश्न 6 में संख्याओं के बीच में बड़ा या छोटा का चिन्ह लगाओ। यहाँ पर आपको ये देखना है कौन सी संख्या बड़ी है और कौन सी संख्या छोटी है। चिन्ह लगाने से पहले एक चीज आप ये समझ लीजिए, ये चिन्ह है, यहाँ इधर मुंह खुला है और इधर मुंह बंद है। जिस तरफ मुंह खुला होगा उस तरफ की संख्या बड़ी होगी और जिस तरफ मुंह बंद है उस तरफ की संख्या छोटी होगी। जिस तरफ मुंह बंद है वहां संख्या छोटी रहेगी, जिस तरफ मुंह खुला है उस तरफ की संख्या बड़ी रहेगी। अब हम देखते हैं इन संख्याओं को, इनके बीच में बड़ा या छोटा का निशान आपको लगाना है। सबसे पहले देखिए इस संख्या को, इन दोनों संख्याओं में नंबर गिन लीजिए, 2 4 6 7। इसमें 2 4 6 8, यहाँ 7 नंबर हैं, यहाँ 8 नंबर हैं। तो आप ये बात तो आसानी से कह सकते हैं ये 7 अंकों की संख्या है और ये 8 अंकों की संख्या है। तो आपको ये समझ जाना चाहिए कि 7 अंकों की संख्या छोटी होगी और 8 अंकों की संख्या बड़ी होगी। इसलिए तो इनके बीच में तो आसानी से ये वाला निशान हम लगा देंगे। अब देखते हैं इसी तरह से इन दोनों संख्याओं को, इनके नंबर गिनिए, 2 4 6 7। इसमें 2 4 6 7 दोनों के नंबर 7 हैं, बराबर हैं। इसके बाद क्या देखना है, अब जब दोनों तरफ नंबर बराबर हैं तो हम ये देखेंगे किस तरह से कौन सी संख्या बड़ी है और कौन सी संख्या छोटी है। ये संख्या ये भी 9 से शुरू होती है, ये भी 9 से शुरू होती है। इसके बाद 9 के आगे यहाँ 0 है और 9 के आगे इसमें 6 है। तो जब 9 के आगे 0 है यानी ये 90 है और ये 96 है। तो आप यहाँ देखकर बता सकते हैं कि ये 9 0 और ये 9 6 यानी 96 से शुरू है। तो ये 9 0 से शुरू है तो ये संख्या छोटी रह जाएगी, ये संख्या बड़ी हो जाएगी। या दूसरा तरीका देखिए, संख्या को पढ़कर देखिए, इसमें 3 नंबर, इसमें 2 नंबर, इसमें 2 नंबर। ऐसे ही इसके 3 नंबर इकट्ठे करने हैं, 2 नंबर 2 नंबर। अब देखिए ये सैकड़ा है, हजार है, लाख है, 96,45,179। आप इसी तरह से सभी संख्याओं को देख सकते हैं, पढ़ करके भी आप इन सवालों को हल कर सकते हैं। ये है 96,45,179। इसको देखिए 90,54,079। तो ये 90 लाख है, यहाँ 96 लाख है। तो 96 लाख ज़्यादा होता है, 90 लाख कम होता है, तो इसलिए ये संख्या बड़ी हो गई है 96 लाख वाली। ये छोटी है तो इधर मुंह बंद रहेगा, इधर मुंह खुला रहेगा। अब देखते हैं इन संख्याओं को, पहले नंबर गिन लेते हैं, 2 4 6 8 9। इसमें 2 4 6 8 9 दोनों तरफ 9 नंबर हैं। अब संख्या को पढ़कर देखिए कैसे पढ़ना है, 3 नंबर, 2 फिर 2 फिर 2, 3 नंबर इकट्ठे, फिर 2 करने हैं, फिर 2 और फिर 2। इसमें देखिए ये सैकड़ा है, ये हजार है, ये लाख है, ये करोड़ है। 76,54,38,601। इसमें 66,51,38,602। इसमें 76 करोड़, इसमें 66 करोड़। तो ये संख्या बड़ी हो गई है, ये संख्या छोटी है, तो ये निशान इनके बीच में लगा दिया जाएगा। इसी तरह से इन दोनों को देखिए, यहाँ नंबर गिनिए, 2 4 6 8 9। इसमें 2 4 6 8 9 नंबर बराबर हैं। तो आप इसे पढ़कर देखिए कैसे पढ़ना है, 3 नंबर इकट्ठे करें, फिर 2 फिर 2 फिर 2। ऐसे ही 3 नंबर, 2 2 2। इसको देखिए 89,63,63,00,000 हजार इसमें नहीं है, 568। 89,63,568। इसको देखिए 89,63,000 इसको देखिए 89,63,01,568। इसमें 89,63,568 है, इसमें 89,63,01,000 भी है, 568। तो 1000 है इसमें, इसलिए ये संख्या बड़ी हो गई है। इसमें हजार नहीं है तो ये संख्या छोटी हो गई है। तो आप ये निशान इनके बीच में लगा देंगे।
इस तरह से आप इनके बीच में बड़ा या छोटा का चिन्ह लगाएंगे। अब हम देखते हैं अपने अगले प्रश्न को। इस प्रश्न में हमें क्या करना है, नीचे लिखे अंकों का प्रयोग करते हुए 8 अंकों की सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या लिखो और किसी भी अंक का प्रयोग 2 बार न करें। तो आपको सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या लिखनी है इन अंकों का प्रयोग करते हुए। देखिए, एक बात आपको याद रखनी है, जब आप सबसे बड़ी संख्या लिखेंगे, सबसे बड़ी संख्या में अगर अंकों में शून्य आया हुआ है, जीरो आया हुआ है, तो सबसे बड़ी संख्या में जो जीरो आएगा वो अंत में आएगा, अंत में। और अगर आप सबसे छोटी संख्या लिखेंगे, सबसे छोटी, तो सबसे छोटी संख्या में जो शून्य आएगा वो दूसरे स्थान पर आएगा, दूसरे नंबर पर, दूसरे स्थान पर आपको इसे शून्य को लिखना है, दूसरे नंबर पर। अब हम आपको लिखकर बताते हैं किस तरह से आप सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या लिखेंगे। अब इस सवाल को देखिए, कैप। अब इसमें ये अंक दिए हुए हैं 1, 0, 2, 5, 9, 8, 7, 3। इन अंकों को प्रयोग करते हुए सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या हमें लिखनी है। तो देखिए कैसे लिखते हैं। सबसे पहले तो हम इसमें लिखते हैं सबसे बड़ी संख्या। तो सबसे बड़ी संख्या आपको किस तरह से लिखनी है, सबसे बड़ी संख्या बराबर। अब जो इसमें सबसे बड़ा नंबर होगा उसी से सबसे बड़ी संख्या शुरू करनी है। यहाँ सबसे बड़ा नंबर है 9, इसके बाद 9 से छोटा नंबर है 8, फिर है 7, 7 के बाद इससे 7 से छोटा नंबर लिखना है 5, 5 से थोड़ा छोटा नंबर है 3, 3 के बाद आएगा 2, 2 के बाद लिखना है 1 और अंत में आएगा 0। इस तरह से आप सबसे बड़ी संख्या लिख देंगे। अब हम देखते हैं सबसे छोटी संख्या। इसमें सबसे छोटी संख्या, सबसे छोटी संख्या किस तरह से लिखेंगे। सबसे छोटी संख्या लिखने के लिए आपको क्या करना है, इसमें जो सबसे छोटा नंबर है यहाँ पर शून्य है, शून्य को सबसे पहले नहीं लिखना है, शून्य दूसरे स्थान पर आएगा। तो शून्य के बाद जो नंबर है वो 1 है, तो आप 1 से शुरू करेंगे। 1 के बाद यहाँ लगाएंगे 0, 0 के बाद आपको लिखना है 2, फिर 2 के बाद लिखना है ये 3, 3 के बाद आएगा 5, 5 से बड़ा है 7, फिर है 8 और फिर है 9। इस तरह से आप सबसे छोटी संख्या बनाएंगे। सबसे पहले आप इसमें जब सबसे छोटी संख्या लिखेंगे, सबसे छोटा नंबर वैसे तो 0 है, लेकिन 0 आप दूसरे स्थान पर लिखेंगे। तो फिर 0 से थोड़ा सा बड़ा नंबर है वो 1 है, 1 से शुरू करेंगे, 1 फिर 0, फिर इसके बाद नंबरों को बढ़ते क्रम में। और जब हम सबसे बड़ी संख्या लिखते हैं तो नंबरों को घटते क्रम में लिखते हैं, नंबरों को घटते क्रम में हम फिर इसे लिखते हैं। आगे देखते हैं, अगला प्रश्न है इसमें हमारा। अब यहाँ पर जो ये ख प्रश्न है, इन अंकों की सहायता से आपको सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या लिखनी है। देखिए, हमने आपको बता दिया है कि अगर किसी नंबर में मान लीजिए जैसे यहाँ पर है, इसमें शून्य आया है, तो सबसे बड़ी संख्या जो होगी तो शून्य उसके अंत में होगा। और अगर सबसे छोटी संख्या लिखेंगे तो जो शून्य होगा वो दूसरे स्थान पर आपको लिखना है। तो ये बात आपको याद रखनी है। अब हम इसको देखते हैं। यहाँ सबसे बड़ी संख्या जब हम लिखेंगे तो आपको अंकों को घटते क्रम में लिखना है। सबसे बड़ी संख्या, सबसे बड़ी संख्या, तो आप सबसे बड़ी संख्या लिखेंगे। पहले सबसे बड़ा नंबर यहाँ 9 है, फिर 8 घटते क्रम में लिख दीजिए, 9, 8, 7, 6, 5, 3, 2, 1। इस तरह से आप 8 अंकों की सबसे बड़ी संख्या बना लेंगे। अब इससे ही सबसे छोटी संख्या हमें बनानी है, सबसे छोटी संख्या। तो इन्हीं अंकों का प्रयोग करके हमें सबसे छोटी संख्या लिखनी है। तो आप क्या करिए, इन अंकों को उल्टा कर दीजिए, यानी इन्हें बढ़ते क्रम में लगा दीजिए। 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8 और 9। इस तरह से ये सबसे बड़ी संख्या इनसे बन जाएगी यहाँ पर। और ये सबसे छोटी संख्या आप इस तरह से लिख सकते हैं। सबसे छोटी संख्या में अंकों को बढ़ते क्रम में और सबसे बड़ी संख्या में अंकों को घटते क्रम में लिखना है।
बस जब जीरो आएगा वो बात आपको याद रखनी है। आगे देखते हैं गैर प्रश्न को। सबसे बड़ी संख्या क्या बनेगी? सबसे बड़ी संख्या, सबसे बड़ी संख्या, तो जो इसमें सबसे बड़ी संख्या रहेगी वो क्या होगी? इन अंकों को प्रयोग करके लिखना है। सबसे बड़ी संख्या में 9, 8, 7, इन अंकों को आप घटते क्रम में लगा दीजिए। 9, 8, 7, कॉमा नहीं लगाना है, ये बात भी आपको याद रखनी है, इनके बीच में कॉमा नहीं लगाना है। 9, 8, 7, इसके बाद 6, 5, 4, 3, 1, इस तरह से ये 8 अंकों की सबसे बड़ी संख्या इन अंकों की सहायता से बन गई है। इसे आप पढ़ भी सकते हैं, ऐसे ही पढ़ना है। 3 अंक इकट्ठे करने हैं, फिर 2 और ये 1, 9,87,65,431। इसी तरह से यहाँ सबसे छोटी संख्या बनाएंगे। सबसे छोटी संख्या, सबसे छोटी संख्या आपकी क्या बनेगी? पहले आप इस 1 को लिखेंगे, 1, इसके बाद 3, इन अंकों को बढ़ते क्रम में लगा देना है। 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, इस तरह से ये क्या संख्या बन गई है? देखिए क्या संख्या बन गई है? 1,34,56,789। अब इसी तरह से ये हमारा अंतिम प्रश्न है। इसमें इनसे सबसे बड़ी संख्या क्या बनेगी? सबसे बड़ी संख्या, सबसे बड़ी संख्या क्या बनेगी? सबसे पहले हमें यहाँ पर सबसे बड़ा नंबर लिखना है 9, इसके बाद 7, फिर 6 के बाद इसमें 5 है, 5 के बाद इसमें 3 है, फिर 2, फिर 1 और अंत में 0। इस तरह से आप ये 8 अंकों की सबसे बड़ी संख्या बनाएंगे। क्या बन गई है? 3 अंक इकट्ठे करने हैं, फिर 2 और ये 1, 9,76,53,210। ऐसे ही आप इससे सबसे छोटी संख्या बना लीजिए। सबसे छोटी संख्या, तो सबसे छोटी संख्या जब हम लिखेंगे तो आपको क्या करना है? 0 नहीं लिखना है, शुरू में 1 लिखना है। तो आप यहाँ पर लिख देंगे 1, इसके बाद 0, फिर 2, फिर 3, इसके बाद 5, 6, 7 और 9। इस तरह से ये हमारी 8 अंकों की सबसे छोटी संख्या बन गई है इन अंकों की मदद से, 1,02,35,679। अब एक बात और आप समझ लीजिए, इसमें हम कह रहे हैं कि 0 सबसे छोटी संख्या में सबसे शुरू में नहीं लिखना है। वो क्यों नहीं लिखना है? जैसे देखिए, मान लीजिए आपके पास ये संख्या है 5, अगर आप 5 को 0, 5 भी लिख देंगे तो ये तब भी 5 ही पढ़ी जाएगी। अंक तो 2 यूज हो गए हैं, लेकिन यहाँ पर एक अंक में 5 है, यहाँ 2 अंक हमने लिखे हैं 0 और 5, लेकिन ये अब भी 5 ही बन रहा है। तो अगर हम 0 को शुरू में लिख देंगे तो वो 0 जो है उसका अंक फिर गिनती में नहीं आएगा। यानी अगर हम 0 शुरू में लिख देंगे फिर ये 8 अंकों की संख्या ना रह करके 7 अंकों की हो जाएगी, क्योंकि जब 0 हम सबसे शुरू में लिख देंगे किसी अंक से पहले तो उस 0 की फिर अंक में गिनती नहीं होगी, इसलिए हम 0 को शुरू में नहीं लिखेंगे। तो ये हमारा ये इन अंकों की सहायता से सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या हमने